मीडियमा की रेंज को अगर बहुत डिसाइसिवली सरेंडर कर देंगे देन कोई सेल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। हाँ, सेकेंड हाफ में कोई ऑप्शन मिलेगा तो डेफिनेटली प्ले करेंगे शैल जी, लेकिन आज आपको इनिशियली मार्केट को समझना चाहिए, परखना चाहिए। शैल जी। चलिए, हमारे सामने अब टेक्निकल मंडली में हमारी 3 बहुत जाने माने ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं, शुभदीप नंदी साहब, असित बरन जी और शुभम अग्रवाल साहब। उनसे रणनीति सेट करवाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स पर कहाँ रुझान है इस पर भी चर्चा करते हैं। नंदी साहब नमस्कार, शुभ प्रभात। बताइए किस हिसाब से आप इस वीकली एक्सपायरी को देख रहे हैं। कुछ डेवलपमेंट्स बाज़ार के लिए चिंताजनक हैं, लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो बुल्स का साथ दे रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इन दोनों चीज़ों का क्या असर आपको पड़ता हुआ दिखता है आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन? गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड द रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट्स। बिफोर पहले कि मैं आज क्या होने जा रहा है ये आपको बताऊं, आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझा देता हूं पिछला 2 दिन से क्या हो रहा है। पहला तो आज जो मार्केट खुलेगा, एफओएमसी का न्यूज हम लोग का पास है, बट वो न्यूज पहला कुछ ही सेकंड में हर दिन मार्केट में डिस्काउंट हो जाता है, उसका ऊपर ध्यान मत दे। व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इज, कल शाम को से 2 बजे का बाद से मार्केट में एक सेलिंग का माहौल था, 3 बजे से इट काइंड ऑफ एक्सेलरेटेड। तो पॉइंट ये है, एफओएमसी मीटिंग कल रात को था, ये बहुत पहले से मालूम था, 3 बजे से सेलिंग क्यों? दिस इज पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक डेटा पॉइंट ऑप्शन चेन में हम लोग देख रहे हैं कि 24 मई से स्मार्ट मनी वाज प्लेइंग लॉन्ग थ्रू द ऑप्शंस। वो जो स्मार्ट मनी है वो परसों से जब निफ्टी सबसे हाई पे गया, वहां वो अपना शॉर्ट काटना चालू किया एंड ही वाज लॉन्ग काटना चालू किया एंड ही वाज गेटिंग ऑफ द पोजीशंस। तो पहला दिन वो अपना प्रॉफिट ले रहा है, हम लोग देख रहे थे, फाइन। कल दिन भर ये प्रॉफिट टेकिंग उसका एक्सेलरेट किया टिल 3 o'clock एंड आफ्टर 3 o'clock काइंड ऑफ जस्ट छोड़ दिया कि जितना भी हाथ में माल है। तो ये मैं देख रहा था कल लाइव मार्केट में, बहुत लोग मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई आई गिव अ शॉर्ट निफ्टी स्ट्रेटजी बिफोर द एफएमसीजी। तो उसका बाद जब ये हो रहा है एफओएमसी मीटिंग के बाद, मेरा ध्यान ये है कि ये जो गैप डाउन हम लोग आज सवेरे देखेंगे, अपेरेंटली एफएमसी दिखता है कि एक ट्रिगर है, लेकिन ये ट्रिगर नहीं है। देयर इज समथिंग वेरी इंटरनली बियरिश इन आवर मार्केट्स, जो परसों से ये सेलिंग चालू किया है। तो एफएमसी के लिए हो रहा है, एफएमसी एक दिन चला जाएगा, मार्केट बाउंस बैक करेगा, ये ध्यान पे आप मत रखिए। रादर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये क्यों हो रहा है एंड यहाँ पे ये क्यों पड़ रहा है। नंबर 2, ऑप्शन चेन्स अगर हम लोग देखें निफ्टी का वीकली एंड मंथली, एक दिन में कल यस्टरडे टोटल चेन हैज बिकम बियरिश। इनफैक्ट एक्सपायरी के एक दिन पहले, वीकली के एक दिन पहले इतना बियरिश चेन में कब देखा हूं लास्ट, ये मुझे याद करना पड़ेगा, प्रोबेबली मंथ्स बैक, 3-4 मंथ्स बैक। सो दिस इज अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन। अभी लेवल्स पे आते हैं, निफ्टी एसजीएक्स में 16,660-70 ऐसा कुछ चल रहा है। जो लेवल पे आप ध्यान रखो दैट इज 16,634, 16,634। इसलिए कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो मार्केट में सवेरे एक बड़ा सेलिंग आया था, वहां पे 16,634 पे हम लोग सपोर्ट लिए थे, वहां से हम लोग घूम गए। आज वो जगह एक बार हिट कर सकता है क्योंकि लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस वो जगह पे रहेगा। मैं आज निफ्टी शॉर्ट करने के लिए जो लेवल देख रहा हूं दैट इज 16,610, 15,610। अगर 15,610 के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू किया, मार्केट कैन स्ट्रेट स्लाइड डाउन टू 15,500, 110 पॉइंट वहां सीधा जा सकता है। दिस इज ऑन निफ्टी। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो वेरी सिंपली कल का जो क्लोजिंग है 15,780-90 के आसपास, उसके ऊपर अगर नहीं गया तो खरीदने का कोई मतलब नहीं है। यही जगह हम लोग अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी 2 दिन पहले जो सेल ऑफ आया था उसका लेवल था 35,400। वो जगह पहला सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। अगर 35,400 का नीचे हम लोग ट्रेड करना चालू कर दिए, तब नीचे 700-800 पॉइंट का रेंज खुल जाता है। नहीं कि आज ही होगा, लेकिन ये हो सकता है। अगर कोई डे ट्रेडर है उसके लिए बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेटेजी देता हूँ, एक लेवल्स देता हूँ। आप पहला 5 मिनट मार्केट को छोड़ दो, फर्स्ट 5 मिनट्स। पहला 5 मिनट में मार्केट में एक वीवैप बनेगा, दैट इज एटीपी। मैं ओपनिंग नहीं यूज कर रहा क्योंकि आज ओपनिंग बहुत बड़ा स्पाइक होगा। तो पहला 5 मिनट में मार्केट में एक वीवैप बनेगा। पहला 5 मिनट एवरेज ट्रेडिंग जो भाव है उसका साथ आप 150 पॉइंट जोड़े, 150 पॉइंट डिडक्ट करें। अब सोचो पहला 5 मिनट का एवरेज ट्रेडिंग आता है समथिंग अराउंड 34,800 लेट अस से। तो 34,800 प्लस 150 इट बिकम्स 34,950।
34,800 माइनस 150, इट बिकम्स 34,650। ये रेंज अगर टूटे तब ट्रेड करें, मतलब नीचे का रेंज अगर टूटे तो ट्राई टू गो शॉर्ट, ऊपर का रेंज अगर टूटे तो यू कैन ट्राई टू प्ले लॉन्ग, क्योंकि एक्सपायरी डे में लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरफ ही मूव होगा। कोई ट्रेंडिंग मूव होगा तो वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ 34,400 के नीचे या 15,610 का नीचे, तब ऑल बेट्स ऑन द लॉन्ग साइड आर ऑफ, आप सिर्फ नीचे का तरफ ही खेलो। लेकिन ये जो मार्केट का गिरावट आप देख रहे हो पिछला 2 दिन से आज जो हो रहा है, देयर इज अनदर डेंजरस पार्ट यह है कि कल विक्स बहुत लो था, अगर आप वोलेटिलिटीज भी देखो बहुत लो था। तो लो वॉल्स जब होते हैं, ऑप्शन सेलर्स जो है वो दे डू नॉट गेट कंपनसेटेड दैट मच फॉर देयर सेलिंग, तो उनका अगर स्क्वायर ऑफ आ जाता है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। यूएस मार्केट में कल हम देखे हैं सीबीओई विक्स एफएमसी लेवल्स का, एफएमसी इवेंट का पहले जो लेवल्स था वो 10% बढ़ चुका है। हम लोग का यहाँ भी वोलेटिलिटी बहुत कम है, विक्स अगर देखो तो इट्स वेरी लो। यहाँ से अगर वोलेटिलिटी अगर बर्स्ट करेगा तो ऑप्शन प्राइसेस विल मूव लाइक वेरी फास्ट। तो ये दिमाग में रख के आप ट्रेड करो, पहला 5 मिनट का एवरेज देख के उसका बाद डिसीजन लो। 10 बजे का मार्केट थोड़ा स्टेबिलाईज कर सकता है, 10 बजे के बाद तब आपका लेवल्स और भी क्लियर होगा। सो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। व्यू बियरिश है, सवेरे खरीदने का कोई बात नहीं है, बट ये लेवल्स टूटने का बाद आई विल बी लुकिंग फॉर सेलिंग। तो 34,950 और 34,650 का एक ट्रेडिंग रेंज है बैंक निफ्टी का, और पहले 5 मिनट इंतज़ार कीजिए, ज़रा बाज़ार को सेटल होने दीजिए और फिर कदम उठाइए। ये तो रणनीति है बैंक निफ्टी पर नंदी साहब की। शुभदीप जी, एक स्टॉक फ्यूचर पर कॉल शेयर कीजिए जहां आपको मोमेंटम आता हुआ दिखता है और हमारे दर्शक लंबी अवधि में या छोटी अवधि में अच्छा पैसा कमा पाए। बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में एक ऑप्शंस का ट्रेड दूंगा, और वो इस महीने का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आज इस महीने का ऑप्शन आप लोगे मैक्सिमम आप कल तक रख सकते हो, क्योंकि मंडे से मार्जिनिंग आ जाता है, तो आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 50%, 75%, 100% जो फ्यूचर्स मार्जिन है वो एक ऑप्शन खरीदने भी देना पड़ेगा, ये आपका रूल है। तो आई विल सजेस्ट आप जुलाई महीने का ऑप्शन में चले जाओ टाटा कंज्यूमर का। 730 का कॉल, कल का क्लोजिंग है 35 रुपया। आप सवेरे 15 मिनट देख लो, 9:15 से 9:30, इसका बाद अगर ये 30-31 रुपया में मिले, अराउंड 30 रुपीज, इसको आप ले लो। स्टॉप लॉस होगा 20 रुपया। ये पोजिशनल ऑप्शंस कॉल है, ये 1 दिन या 2 दिन का कॉल नहीं है। तो 30 रुपए के आसपास 730 का जुलाई महीने का टाटा कंज्यूमर का कॉल अगर आपको मिले तब लो। स्टॉप लॉस होगा 20 रुपया, टारगेट आपका 50 रुपया का ऊपर है। ये ट्रेड आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन पहला 15 मिनट के बाद ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी अंडर प्रेशर, ये भी थोड़ा करेक्शन में आ जाएगा। तो 29-30 का पास अगर 9:30 का बाद आपको मिले तो आप लेके 20 रुपए का स्टॉप लॉस, दिस इज ऑलमोस्ट अ फ्यूचर्स ट्रेड, तो ये कर सकते हो आप। नंदी साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े, इतनी बढ़िया रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सेट करी और एक लॉन्ग ट्रेड टाटा कंज्यूमर पर आप देते हुए पहले 15 मिनट बाजार सेटल होने के बाद। असित जी से जुड़ते हैं। वरुण साहब, शुभ दिन आपको। बताइए कहाँ पर आपका नज़र है, तेज़ी या मंदी आज के लिए? Morning, Shel sir. Morning, Virenji. Morning to Nandi sir. Morning to everyone on the panel. It's such a pleasure to listen Nandi sir and his analogy of the whole market. I think Shel sir, कल हमने 15,800-900 का पुट लिए थे, and 15,800 पुट एंड 16,000 का स्ट्रैंगल भी हम काइंड ऑफ नो कैरिंग इट फॉर द नेक्स्ट वीक। आई थिंक फर्स्ट 50 मिनट्स में द जूस विल बी आउट। मुझे समय लगता है कि उसके बाद मार्केट साइडवेज रहेगा, बट ये जो गैप डाउन रहेगा उसके बाद मैं वो गैप डाउन को चेज नहीं करूँगा until unless 15,620 इज़ नॉट टेकन आउट विद द व्यू दैट 15,500 550 में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो इस पॉइंट के बाद वो काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड इज़ नॉट फेवरेबल टू गो अग्रेसिव शॉर्ट। Short should have been taken yesterday, but right now थोड़ा और गिर आउट होगा तो मे बी वी कैन सी व्हाट स्टॉक स्पेसिफिक वी कैन गो लॉन्ग और नॉट। But Bank Nifty might go down to around 35,500, and that is a zone, sorry, 34,500. That is a zone not to go short again. So I will stay for further kind of trigger to be happening. Then I can go long and short, but that is the trade for today. मैं हिंडाल्को देख रहा हूँ, हिंडाल्को 370p at around 7 rupees with a stop loss of 4 for a target of 15. काफ़ी नीचे खुलेगा तो दिस ट्रेड इज़ नॉट वैलिड, सो डू नॉट चेज इट। ये काफ़ी काइंड ऑफ 3,000 का लॉट है, सो 1 रुपये इधर उधर भी लॉस हो सकता है रिटेलर्स को। सो आई वुड से कि अगर व्यूअर के पास आता है देन वी कैन गो शॉर्ट अगेन, बट हिंडाल्को इज लुकिंग बैड विथ ऐसी 390 में पुट अनवाइंडिंग हो रहे हैं। 390-400 लेवल पे काफ़ी अच्छा कॉल राइटिंग बिल्टअप है, एंड देयर इज नो पुट राइटिंग हैपनिंग इन द लोअर लेवल।
So Hindalco is looking weak, and I'll go for 370 का put. तो अब तक के इस डिस्कशन का सार, चाहे वो शैल जी ने कहा हो, मैंने कहा हो, आसित ने कहा हो या फिर शुभदीप ने कहा हो, सार यही है, एक शब्द, और वो है धैर्य। धैर्य रखिए, पैसा बनेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए। और निफ्टी पर 15,600, 610, 620 और निफ्टी बैंक पर 34,400 और 500 का जोन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे पहले दिल खोल के ना मंदी करें और ना मंदी में कूदें, ये बहुत ज़रूरी है। ये था सार। बढ़ते हैं आगे। rajeshsatpute.com के राजेश सतपुते हमारे साथ हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। टॉप कन्विक्शन ट्रेड आपका। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, मैं आज ज़्यादा नया कुछ कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूज ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। TCS, इन्फोसिस, ब्रिटानिया, लीवर चल ही रहा है। कल एक ऐड किया था कमिंस जाते जाते, मैं बस उसी को रिएटरेट करूंगा। कमिंस इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। मुझे लगता है बड़ा ब्रेकआउट कमिंस में आना चाहिए। ओवरऑल पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो कमिंस जो बाय किया है उसका स्टॉप लॉस 840 का रहेगा, और एक टारगेट जो लेके काम करना है वो 880 है। लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है एक बार ये ब्रेकआउट पैन आउट होता है, जैसे कि 850 के ऊपर कमिंस ट्रेड करना शुरू करेगा, फिर मुझे लगता है ये कम से कम 900 प्लस का टारगेट पोजिशनली यहाँ पे अनफोल्ड करता है। सो कमिंस इज माय बाय। कमेंट्स आपका बाय रहेगा यहाँ पे। आज ये पिछले 2 दिन से